प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन छात्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें, साथ ही शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। आज हम व्याकरण मधु कक्षा 7 पाठ 6 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पर्यायवाची शब्द का अध्ययन किया है, सामान्यतः आप सभी लोगों के सामने आते भी हैं, तो हम उसी को आगे अध्ययन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्रों में दिखाई दे रहा है, यहाँ गहने के रूप में दिखाई दे रहा है। गहना, अलंकार, भूषण, जेवर आदि, तलवार, असी, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर। यहाँ पक्षी दिखाई दे रहे हैं, खग, विहग, द्विज, पतंग, अंडज। यहाँ बालिका दिखाई दे रही है, तो रमा, कमला, हरिप्रिया, पद्मा, अर्थात स्त्री को ये नाम दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाले या एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात एक ही अर्थ के प्रयोग होने वाले, एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्दों को, एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ हमें यह समझाया गया है कि कुछ भिन्नता भी होती है इनके अंदर, कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। हालांकि उसको हर जगह हम प्रयोग भी नहीं ले सकते। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर अग्नि परीक्षा नाम है। अब इस अग्नि की जगह हम आग परीक्षा नहीं कह सकते हैं। गंगा जल है तो गंगा पानी नहीं कह सकते, अच्छा नहीं लगता, सुंदर लगना चाहिए। इस प्रकार से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। प्यारे छात्रों, आप सभी को ये स्वयं को पढ़ना है, अध्ययन करना है, फिर भी मैं थोड़े बहुत आप सभी लोगों के साथ मैं पढ़ लेता हूँ। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है आग, अनल, पावक, ज्वाला, वहनी। अंबर, आकाश, गगन, नभ, व्योम, आसमान। अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान, दंभ, इच्छा, लालसा, चाह, कामना, अभिलाषा। उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। किरण, अंशु, कर, रश्मि, मरीचि, कमल। जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, अरविंद। अनुपम, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय। अनूठा, आनंद, प्रसन्नता, खुशी, उल्लास, हर्ष। आभूषण, गहना, अलंकार, भूषण, जेवर। उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति, उत्कर्ष। कपड़ा, पट, वस्त्र, अंबर, वसन, चीर। अनिल, हवा, वायु, समीर, पवन। खग, विहग, पक्षी, द्विज, पतंग, अंडज। टल, पेज नंबर 28। शब्द गंगा, भागीरथी, देव नदी, सुर नदी, सुरसरी। जल, पानी, नीर, सलिल, वारी, अम्बु, तोय। तलवार, असी, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर। दिन, दिवस, वार, वासर। दुख, कष्ट, शोक, पीड़ा, व्यथा, वेदना, विषाद। नदी, सरिता, सलिला, तटनी, निर्झरिणी। धन, दौलत, द्रव्य, अर्थ, मुद्रा, लक्ष्मी, श्री। नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, दास, भृत्य, पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल, भूधर, नग। पृथ्वी, धरती, भू, भूमि, धरा, धरणी, वसुधा। बालक, बाल, शिशु, शावक, बच्चा। बिजली, चपला, तड़ित, विद्युत, चंचला, दामिनी। मछली, मत्स्य, मीन, मकर। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर, मीत। माता, अम्बा, अंबिका, माँ, धात्री, जननी। रात्रि, रात, रजनी, निशा, यामिनी, रैन, विभावरी। वृक्ष, पेड़, तरु,
तरुवर, विटप, पादप, द्रुम। चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश, इंदु, सुधाकर, विधु। जंगल, वन, अरण्य, कानन, विपिन। तालाब, सर, ताल, सरोवर, जलाशय, तड़ाग। देवता, सुर, देव, अमर, निर्जर। दूध, दुग्ध, क्षीर, पय, गोरस। नृप, राजा, नरेश, भूप, भूपति। नौका, नाव, तरणी, तरी, पोत। पत्थर, पाषाण, पाहन, प्रस्तर। पुत्र, बेटा, सुत, आत्मज, तनय, लाल। बंदर, वानर, मरकट, कपि, हरि। बादल, घन, जलद, वारिद, पयोद, नीरद, मेघ। भंवरा, भ्रमर, मधुप, भंवरा, अली, मधुकर। मनुष्य, मानव, नर, मनुज, आदमी, इंसान। वसंत, मधु, कुसुमाकर, ऋतुराज, माधव। मृत्यु, मौत, मौत, मरण, निधन, देहावसान। लक्ष्मी, रमा, कमला, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया। शरीर, देह, तन, वपु, काया, गात। हमने क्या समझा है? हमने इस पाठ में समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये समझा है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, छोटा छोटा अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है। चलिए आओ करके देखते हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। हमने यहाँ अध्ययन किया कि पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। यहाँ पर बताया गया पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु सूक्ष्म रूप से अनेक प्रकार के शब्द के अर्थ में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। जैसे यहाँ पे बताए गए हैं कौन कौन से होते हैं पर्यायवाची शब्द, एक के अर्थ के दूसरा, उसके उदाहरण भी बताए गए यहाँ पे। चलिए दूसरा प्रश्न है, क्या सभी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसी का उदाहरण भी यहाँ पर ही, इसी का उत्तर भी इसी के अंदर ही मिलेगा। नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कहा भी गया है। इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाकी तो कर सकते हैं, जिनका अर्थ हो सकता है प्रयोग में। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। स्त्री, महिला, नारी। रात्रि, रात, रजनी। किरण, अंशु, कर, अग्नि, आग, पावक। माता, माँ, जननी। हाथ, कर, हस्त। वाक्यों के रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। ये जो अंडरलाइन वर्ड हैं, इनका दूसरा कोई पर्यायवाची शब्द लिख करके इनका वाक्य प्रयोग करना है फिर से। जैसे मैंने किया है, हमें लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। मेरी अभिलाषा है कि मैं देश की सेवा करूं। शीतल वायु के झोंकों ने सारी थकान मिटा दी। तालाब में पक्षी किलोल कर रहे थे। जलाशय में पक्षी किलोल कर रहे थे। चित्र देख करके उनके नाम के समानार्थी से वर्ग पहेलियाँ पूरी कीजिए। चित्र देखिए किसका है, पेड़ का है। पेड़ को क्या कहते हैं, पादप, और इसका विटप। ये क्या है, फूल है। फूल को क्या कहते हैं, कुसुम और सुमन। ये क्या है, नाव, नौका, तो पोत और तरणी। ये क्या है, पक्षी। पक्षी को क्या कहते हैं, खग, और क्या कहते हैं, विहग। दिए गए शब्द के जो पर्यायवाची नहीं है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो गलत है उसके सामने चिन्ह लगाना है। जंगल, जंगल को क्या कहते हैं, वन भी कहते हैं, अरण्य भी कहते हैं, कारण भी कहते हैं, विटप नहीं कहते इसलिए क्रॉस। पानी, जल कहते हैं, नीर कहते हैं, सलिल कहते हैं, समीर नहीं कहते, समीर वायु को कहते हैं। रात, निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, और विभावरी भी कहते हैं, दामिनी नहीं कहते हैं। इस प्रकार हमारे पर्यायवाची शब्द पूरे हुए। पाठ 6 का अध्ययन कंप्लीट हुआ। आप इसको याद करें, बारंबार याद करें और इसके प्रश्नोत्तरों को भी याद करें। धन्यवाद।